वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का टारगेट विथ सुरेश बौद्ध में। आज से हम एक नई क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो कि हम जो क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए वो एनसीईआरटी से होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर से वाई डू वी फॉल सिक। चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल सिक। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसका चैप्टर का नाम है, और उससे हमने क्वेश्चन आंसर ये सीरीज़ बनाई है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वायरल डिजीज़। तो इसमें से आपको बताना है कि इन बीमारियों में से कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, ये वायरल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती, कौन सी नहीं है। तो इसका जो आपका होगा आंसर होगा आपका डी वाला, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, इट इज़ ए वायरस। ठीक है, वायरल डिजीज इसको बोलेंगे। तो आपका जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो इनमें से इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है या फिर ट्रांसमिट होती है। तो ऑप्शन है आपका ब्रेन फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। तो देखो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन, टाइफाइड सही होगा। ठीक है, टाइफाइड आपका इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। ब्रेन फीवर भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है मच्छरों के द्वारा, डेंगू भी फैलता है, आपको पता ही है। तो टाइफाइड आपका आंसर होगा इसमें से। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है। तो कौन सी डिजीज होगी आपकी, तो ये होगी आपकी मलेरिया। मलेरिया आपकी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। मलेरिया कौन सी है, मलेरिया बीमारी होती है प्रोटोजोअल से, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनसे होती है। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो कौन सी जो बीमारी है उसमें प्रोटोजोआ के बाद द्वारा होती है। तो मैंने पहले बताया आपको ये कौन सी होगी, मलेरिया। नेक्स्ट आपके लिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। इसमें से इन जो ऑप्शन में से कौन से हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक बीमार करेगा। तो कॉमन कोल्ड तो वही थोड़े दिनों में सही हो जाता है। आपका चिकन पॉक्स में थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। जो आपका च्यूइंग टोबैको, जो आप लोग टोबैको खाते हो, चबाते हो, तम्बाकू चबाते हो, वो आपको लंबे समय तक एक बीमार कर लेगा। उससे कैंसर भी हो सकता है, आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है, तो आपको लंबे समय तक बीमार रखेगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसमें से कौन आपको बीमार करेगा अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आ गए हो। तो पहला है आपका हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, थर्ड है स्नीजिंग, और फोर्थ है आपका ब्लड कैंसर। तो सीधी सी बात है, आपका जो सी आंसर होगा वो सही होगा, स्नीजिंग। अगर कोई छींकता है और उसको कोई बीमारी है जो कि आपका इन्फेक्शस है, जो कि आपकी कम्युनिकेबल संक्रामक है, तो वो फैल जाएगी आपकी स्नीजिंग, छींकने से, जैसे कि। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एड्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। जो आपका एड्स होता है इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कैसे ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। तो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाओगे, या हग जो आप किसी गले लगोगे, थर्ड वन है ब्रेस्ट फीडिंग, या लास्ट वन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड किसी को दोगे। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा हग से। जो आप जब किसी गले लगते हो, जिसको एड्स हो रखा है, जब आप किसी एड्स वाले के जो गले लगोगे तो उससे नहीं फैलेगा वो एड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है 9 वाला, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आप एंटीवायरल डिजीज बनाते हो, कोई भी जो डिजीज बनाते हो वायरस के अगेंस्ट में, वो मतलब डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है उसको बनाने में, एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। जो कि बैक्टीरिया के लिए जब मेडिसिन बनाती हैं एंटीबैक्टीरियल तो जल्दी बना लेते हैं, लेकिन जब हम वायरस के लिए बनाते हैं तो उसमें बहुत देर लगती है। ऐसा क्यों होता है, बहुत मुश्किल से बनती है। ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन सी जो आपका ये सही है इसका, वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। जो वायरस होते हैं उसका कोई अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता है। वो क्या करता है, सपोज कर कुछ जैसे कि आपको कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस ऐसा तो निर्जीव है, वो उसमें जीवित नहीं है, लेकिन जब आप में वो आएगा,
उसको होस्ट मिलेगा, आप उसके होस्ट बनोगे और जब आपके अंदर जाएगा तब वो अपने को रेप्लिकेट करेगा, तब वहाँ आपकी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और तब जाके वो जिंदा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वायरस अगर ऐसी पड़े हैं कहीं तो वायरस वो किसी काम करेंगे, लेकिन जब उनको होस्ट मिलेगा तब वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला जर, जो जिसको बोलते हैं काला बुखार बोलते हैं और ब्लैक फीवर भी बोलते हैं उसको, ये किसके थ्रू होता है? ये किसके थ्रू होता है? ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, लेशमेनिया। जो लेशमेनिया एक जो पैरासाइट होता है जो कि हाफ लाइफ आपकी जो सैंडी सॉइल में बिता देता है और कुछ आपको किसी भी इंसान के या किसी भी जो जीवित चीज़ है उसके इसमें बिताएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लेशमेनिया पैरासाइट होता है। नेक्स्ट वन है पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। इफ़ यू लिव इन ए ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेज इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफ़र फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हो और वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधा भी नहीं है वेंटिलेशन की, हवा की, तो आपको इसमें से कौन सी डिजीज़ होगी? तो आपको डिजीज़ होगी कौन सी? एयरबॉर्न डिजीज़। ऐसी आपको बीमारियाँ होगी वहाँ पर रहने से जो कि हवा के द्वारा फैलती हो। तो आप आंसर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वन है विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इसमें से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? तो डेंगू है या मलेरिया है, फिर ब्रेन फीवर है या फिर निमोनिया है। तो निमोनिया आपका मॉस्किटो नहीं फैलाते हैं, ठीक है। निमोनिया जो डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। मतलब एक इंसान के लिए इसमें से मतलब जो आप मतलब कौन सा एक ऐसा फैक्टर है इनमें से जो कि इंडिविजुअल हेल्थ के लिए, एक इंसान की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी वाला, लिविंग इन लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस। देखो अगर भाई कोई बहुत बड़े घर में रह रहा है या फिर अच्छा घर है उसका, तो उससे कोई मतलब नहीं, बीमारी से उसको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप डी आंसर आपका सही होगा। लेकिन सब अगर आप साफ नहीं रहोगे, पहला वाला आंसर जो आपका, तब भी आप बीमार पड़ जाओगे। अगर गंदे रहते हो तब भी बीमार पड़ते हो आप, ठीक है। आपकी अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो आप भाई डॉक्टर के पास नहीं जा पाओगे, तब भी आप बीमार पड़ोगे। अगर कुछ हो गया आपको और ज़्यादा बीमार पड़ोगे। मतलब सी आंसर है आपका सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। अगर वहाँ पे सोशलिज्म जो अच्छा नहीं है, आपका समाज अच्छा नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो भी आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि फिर आपको कोई मतलब कोई सा हेल्प ही नहीं करेगा, तब भी आप बीमार पड़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन 14 है चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको इनमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है, वो आंसर चूज करना है। तो पहला आंसर होगा हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट। हाँ जी बिल्कुल सही। जिन इंसान का हाई ब्लड प्रेशर होता है, हो सकता है कि वो उस आदमी का वेट बढ़ गया हो या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करता हो, इसलिए भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी। तो जो आपका कैंसर होता है वो क्या है? जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी से ही होता है। जो आपको आनुवांशिक जो आपका गड़बड़ हो जाती है उसके थ्रू भी आपका कैंसर होता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सी आंसर इसका होगा, सी आंसर क्या होगा? पेप्टिक अल्सर आज कॉज्ड बाय ईटिंग एसिडिक फूड। नहीं, जो पेप्टिक अल्सर होता है वो ये नहीं होता कि आपने कोई अम्लीय खाना खा दिया या फिर एसिडिक फूड खा लिया तब हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसके थ्रू भी होता है, लेकिन जो आपके पेट में जो एसिड होता है उसके थ्रू कभी कभी ये पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। कभी कभी बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप खाओगे और उसके थ्रू होगा, नहीं, ये आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट वन है वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज दे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आप मच्छर होते हैं हम अपने आसपास उनको नहीं पनपने देना चाहिए या फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देनी चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ने देनी चाहिए? क्योंकि बी वाला आंसर इसका सही है, आर वेक्टर फॉर मैनी डिजीज़। जो आपके मच्छर होते हैं वो कई बीमारियों के आपके वाहक होते हैं, वो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। सॉरी, बी वाला आंसर आपका ठीक होगा, आर वेक्टर फॉर मैनी डिजीज़। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन है यू आर अवेयर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इन योर सिटी। आप अवेयर होंगे इसके बारे में, जो पोलियो पिलाते हैं गांव में, जो पोलियो ड्रॉप है, दो घूंट जिंदगी के जिसको बोलते हैं, वो जब हम पिलाते हैं बच्चों को तो उसको क्या करती है बच्चों में? तो इसका आंसर सी होगा, सही आंसर इसका, इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन बॉडी। वो क्या करती है? इम्यून प्रोवाइड कराती है आपको, जो इम्यूनिटी है आपकी, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारी उस पोलियो के प्रति, वो बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। जो ऐसे वायरस हैं जो कि क्या करते हैं? हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस बीमारी होती है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू। किसके थ्रू वो ट्रांसमिट होते, किसके थ्रू वो फैलते हैं? तो ये क्या बोल सकते हो आप? वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18
वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, जो वाहक हैं उसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो वाहक क्या होते हैं, पहला वाला आंसर, ए वाला आंसर सही होगा, एनिमल कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन। ठीक है, जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसी स्वस्थ आदमी को बीमार आदमी के थ्रू। ठीक है, इसको इस तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट वन है निमोनिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ, निमोनिया किसका एग्जाम्पल है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से जो फैल सकती है डिजीज, ऐसी बीमारी है, निमोनिया फैलती है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट वन है मैनी स्किन डिजीज, बहुत सारी जो आपकी स्किन डिजीज होती है आपकी, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है, फंजाई के थ्रू होती है, कवक के थ्रू, इसका आंसर होगा फंजाई। थर्ड है एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, ऐसे लिविंग मतलब जीवित मतलब छोटे छोटे जीव जो क्या करते हैं, एक इन्फेक्टिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब बीमारियां फैलाने का रूप में काम करते हैं, एक से दूसरी जगह फैलाने के काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको आप बोलेंगे वेक्टर, क्या बोलेंगे, वाहक, वेक्टर्स बोलेंगे इनको। पांचवा ऑप्शन है आपका डैश डिजीजेस कंटिन्यू फॉर मैनी डेज एंड कॉज इफेक्ट ऑन द बॉडी, ऐसे डिजीज जो बहुत दिनों के लिए रहे और इफेक्ट करते हैं आपको, प्रभावित करता है आपके शरीर को, उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज, क्या बोलेंगे, क्रोनिक, CHRONIC, क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका डैश डिजीज कंटिन्यू फॉर ए फ्यू डेज एंड कॉज ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी, ऐसी बीमारियां जो कुछ थोड़े दिनों के लिए हो और आपको थोड़े समय के लिए, आपके बहुत कम समय के लिए आपकी बॉडी को, शरीर को प्रभावित करे, उनको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अक्यूट, क्या बोलेंगे, अक्यूट, ACUT, अक्यूट। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट, तो क्या बोलेंगे, हेल्थ, हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट, तो हेल्थी आदमी किसको बोलते हैं, तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कि एक मतलब जो फिजिकल आपका, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो आपका दिमाग है वो भी ठीक होना चाहिए, मेंटल जो मानसिक लेवल है आपका वो भी ठीक होना चाहिए, जो सोशल बिहेवियर है आपका, जो मतलब समाज के प्रति आपका जो व्यवहार है वो भी सही होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी अगर गड़बड़ है तो आप स्वस्थ नहीं हो। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, हेल्थ की। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, जो आपका कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होती है, वो क्या है, इन्फेक्शियस होती है, वो फैलती है, बिल्कुल इन्फेक्शियस होती है, एक दूसरे में फैल सकती है। नाइन्थ है मैनी स्किन डिजीज आर, बहुत सी जो स्किन डिजीज होती है किसके थ्रू फैलती है, फंजाई के थ्रू होती है। ठीक है, फंजाई के थ्रू होती है वो डिजीज। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आपको मैच ऑफ द कॉलम करना पड़ेगा। तो पहला आपका काला जर, तो काला जर किसके थ्रू होता है, मैंने पहले बताया आपको, पांचवा वाला होगा लेशमेनिया, क्या है इसका आंसर, काला जर का लेशमेनिया के थ्रू होगा। ठीक है, काला जर आपको देखना लेशमेनिया के थ्रू होगा। जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस मतलब पीलिया जो होता है, वो किसको अफेक्ट करता है, आपके लीवर को अफेक्ट करता है। जॉन्डिस जो आपको पीला पीला हो जाता है आपका शरीर, क्या कौन किसको इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, जो आपको मतलब बीमारी होती है, जो आपको नींद ना आने जैसे कुछ होता है, किसके थ्रू होती है, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, सिक्स्थ वाला जो आपका है। नेक्स्ट जो डी है अकीन, ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है अकीन आपका, ये जो आपका फर्स्ट वन है स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई जो है इसका आंसर होगा अकीन का। वायरस है, वायरस कौन सा है आपका, एड्स, जो आंसर है आपका सार्स क्या है, जो कोरोना को, सार्स जो है कोरोना का भी टाइप, जो कोरोना एक सार्स का टाइप है। ठीक है, ये वायरस है। वेक्टर का आंसर वाहक क्या किससे रिलेटेड है आपका, इस पे जो यहाँ पे वेक्टर है वो किससे रिलेटेड है, वो जो वेक्टर जो संबंधित है आपका वो यहाँ पे होगा थर्ड वाले से, फीमेल एनिलोफेल्स, जो आपकी मादा मच्छर जो होती है वो किसका काम करती है, मतलब वाहक का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में बीमारी फैलाने के रूप में ये बीमारी करती है, कौन, मादा मच्छर, फीमेल एनिलोफेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपका पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या है, एक ये एंटीबायोटिक थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम।
ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसका, मलेरिया का। जो प्लाज्मोडियम है किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, किस मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। और इन लास्ट जो सिपिलिस है या सिपिल है ये किसके थ्रू होता है, सिपिलिस जो है ये डिजीज़ है सिपिलिस, ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जो मतलब आप जो सेक्सुअल के थ्रू होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।